जय हिंद दोस्तों। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। तो महत्वपूर्ण अपडेट क्या है, तो उसके पहले कुछ आप ज़रूरी अपडेट्स आए हुए हैं। कौन कौन से अपडेट्स हैं उनके बारे में हम आपको बता दें। तो ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इसको जारी किया जाता है, तो उन कैंडिडेट के लिए ये अपडेट है जो कैंडिडेट 01/2023 बैच के लिए फॉर्म को फिलअप किए हैं। तो फॉर्म कब से कब फिलअप हुआ था, तो 8 सितंबर 2022 से लेकर के 22 सितंबर 2022 तक ये फॉर्म फिलअप हुआ था। उन कैंडिडेट में थोड़ी अपडेट्स क्या हैं कि वे कैंडिडेट जैसे किसी के नाम में गड़बड़ी है, एकाक अक्षर, किसी के फादर्स नेम में गड़बड़ी है यानी कि वहाँ पे गलती है, या किसी के डेट ऑफ बर्थ में, या कोई डॉक्यूमेंट से, या उनके फ़ोटो से संबंधित। जैसे फ़ोटो उन्होंने पुराना दिया है, आप प्रिंट लेते समय फ़ोटो नहीं आ रहा है, तो वे बिल्कुल घबराया नहीं, उनके लिए ही ये सूचना आई हुई है। आप अपने ये सब प्रोसेस को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट के लिए जो है आया है कि आप 12 से 14 तारीख के बीच में आप अपने सभी क्राइटेरियाज को भेज सकते हैं। तो कुछ कैंडिडेट ने कमेंट किया था कि सर मेरा जो है कॉस्ट सर्टिफिकेट को लेकर के कमेंट किया था। तो सबसे पहले भारत सरकार का कॉस्ट सर्टिफिकेट हुआ था। मैंने पहले ही इसके लॉन्ग वीडियो में जब फॉर्म भरा रहा था तो उसमें बताया था कि भारत सरकार का कॉस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसका? भारत सरकार का। तो भारत सरकार का कॉस्ट सर्टिफिकेट है। तो उन कैंडिडेट ने कहा कि सर मेरा यूपी सरकार का है, जैसे वो यूपी थे तो यूपी सरकार का उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट दिया था। तो वे बता दें, वे अभी वो समय है, एक आध दो दिन अप्लाई करके अपने लेखपाल के माध्यम से उसको जो है वेरीफाई कर दे, तो उनका एक दो दिन में, एक दिन या 24 घंटे में तुरंत मिल जाएगा। तो वे अभी अपलोड कर सकते हैं। कब? 14 तारीख तक आपका लास्ट डेट है, आप वहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना जल्दी करें। बहुत से कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे, जैसे किसी कैंडिडेट के फादर का नाम जितेंद्र था, तो उसमें उन्होंने गलती क्या की थी, तो DRA था यहाँ DRA की जगह वहाँ पे DAR हो गया था। बोले तो सर जी फॉर्म फिलअप करते समय उतनी हम छोटी सी बारीकी गलती नहीं देख पाए थे, तो वो भी अपनी गलती उसको सुधार सकते हैं। और कैंडिडेट कुछ कमेंट कर रहे थे कि सर एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया को लेकर कुछ बता दीजिए कि ताकि आगे हम फॉर्म भरें तो उसमें गलती ना हो। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप भारत का नागरिक होना चाहिए, आपके पास भारत की नागरिकता होना चाहिए। एक बार ही एप्लीकेशन इस पर कर सकते हैं, वहीं बार बार रजिस्ट्रेशन होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज को लेकर मैं बता दूं कि जनरल ड्यूटी, नाइट ड्यूटी और यांत्रिक, जनरल ड्यूटी यानी कि GD और DB यानी डोमेस्टिक ब्रांच, यांत्रिक जो कि होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए बता दें कि आपके पास 10+2 की डिग्री होना चाहिए, वो भी पास, मैथ और फिजिक्स साथ में होना चाहिए किसी भी बोर्ड से आप हो। नेक्स्ट, नाविक डोमेस्टिक के लिए आपका क्लास 10th पास होना चाहिए, और एजुकेशन बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, किसी भी काउंसिल बोर्ड से हो। यांत्रिक के लिए हाई स्कूल पास के साथ ITI डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट, आपके पास बता दें कि इलेक्ट्रिकल का होगा तो किस किस विभाग में होगा, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में होगा तो आपको किस विभाग में होगा। इसका PDF हमारे टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एज की बात करो तो मैं एज 18 से 22 साल तक का आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज आपका कहाँ से कैलकुलेटेड होगा, तो 1 मई 2001 से लेकर 30 अप्रैल 2005 के बीच में आपका एज होना चाहिए। अब एज क्वालिफिकेशन की बात करें तो सर एज की में कितना छूट होता है, तो अपर रिलीजन 5, अपर कास्ट के लिए 5 साल, SC/ST के लिए 2 साल, OBC जो नॉन क्रिमिलेयर कैंडिडेट हैं उनके लिए भी इस पे छूट मिलता है। नेक्स्ट, नाविक वैकेंसीज बाई डिटेल्स दी गई हैं। टोटल कितनी पोस्ट थी, तो जनरल ड्यूटी की 225 पोस्ट थी, नाविक की 40 पोस्ट थी, यांत्रिक की 16 पोस्ट थी, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की 10 पोस्ट थी, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की 9 पोस्ट थी। ये पूरी डिटेल्स हमने पहले वीडियो में बताया था। सिलेक्शन मैंने ही पहले बता दिया था कि पहले क्या होगा। अब देखिए, जो कैंडिडेट फ़ोटो कवर के लिए बोल रहे थे, तो देखिए उनको लिए बता दें कि आपको फ़ोटोग्राफ एप्लीकेशन जो फीचर्स है वो बिल्कुल सभी तरह से वो होना चाहिए, क्लियरेंस होना चाहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद जो है रिटेन एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले रिटेन एग्ज़ाम के बाद जो है आपका
बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगी। बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग के बाद पोस्ट वाइज वोट सिलेक्शन होगा। पासिंग मार्क अगले साल फर्स्ट के मैं बता दूं कि कैसे कैसे बने हैं, तो देखिए इसका भी हमने एक वीडियो में बता दिया था, वो वीडियो देख सकते हैं। और सिलेबस की बात करें तो हर एक सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 में आपको सेक्शन वाइज डिटेल्स दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की बात करें तो हर सेक्शन में पूरी तरह से कैलकुलेट करके आपको करना होता है। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है जिसमें आपको उसको भी पास करना होता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जो अभी अपडेट करने के लिए लिया गया है, उसको बिल्कुल सुयोग्य होना चाहिए, संयोजित होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से होना चाहिए। पूरी स्टेज 3 के लिए क्या क्वालिफाई, मेडिकल होना चाहिए। मेडिकल के बाद जो है आपको फिर आप कैसे अप्लाई किए हैं, आपने अप्लाई करके देख चुके हैं, तो आप फॉर्म को सारी तरह से भर करके एक अच्छे तरीके से पूरी डिक्लेरेशन को कर लीजिएगा, जो कोई कमी ना रहे। हमारे कहने का मतलब कोई कमी ना रहे। फिर उसके बाद आपके सभी फॉर्म एक्सेप्टेड दिखा जाएगा, तब वहाँ से आप अपने फॉर्म को पूरी तरह से फिर से प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो जब प्रिंट आउट फिर से कर सकते हैं, वो प्रिंट आउट बिल्कुल सही होना चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर करें। यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पे जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।